क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में पैसा टिकता ही नहीं और कुछ घरों में बिना मेहनत के भी बरकत बनी रहती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रसोई घर से जुड़ा एक ऐसा छोटा सा रहस्य जो सही तरीके से किया जाए तो गरीबी को बाहर और लक्ष्मी को अंदर ले आता है। दोस्तों, अगर आप भी रसोई में जल नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप भी अपने वास्तु को ठीक कर सकें और माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से बुला सकें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है रसोई घर अन्नपूर्णा माता का स्थान माना जाता है। जहाँ अन्न है वहाँ पर माँ लक्ष्मी है और जहाँ पर अन्न, जल और अग्नि एक साथ होते हैं वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं टिक पाती है। पुराने लोगों से आपने सुना होगा कि किसी भी घर में, हमारे घर में जल, अन्न और अग्नि की कभी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अर्थात इनकी कमी हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। यही कारण है कि जल, अन्न और अग्नि तीनों जहाँ पर होते हैं वहाँ पर दरिद्रता कभी भी निवास नहीं कर सकती, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, रसोई में जल रखने के पीछे क्या रहस्य है? दोस्तों, जल को शास्त्रों में कहा गया है जीवन, शुद्धता और लक्ष्मी का प्रतीक। जब आप रसोई में एक लोटा या तांबे का पात्र जल से भरा रखते हैं तो दोस्तों माना जाता है कि माता लक्ष्मी को प्यास नहीं लगती और वो उस घर से कभी भी रूठकर नहीं जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में एक तांबे का लोटा हो तो आप तांबे का लोटा ही अवश्य भरिए। अगर आपके पास में तांबा उपलब्ध नहीं हो तो आप कांसे का या फिर स्टील का भी ले सकते हैं, पर प्लास्टिक का आपको कभी भी बर्तन या पात्र काम में नहीं लेना है। आप स्टील को भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, जिस घर में एक लोटा जल का भरा हुआ रहता है वहाँ पर दोस्तों शास्त्रों का मानना है कि माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है, क्योंकि जब भी माँ लक्ष्मी को प्यास लगती है वो पानी ढूंढने के लिए दूसरे घर में प्रवेश करती है। लेकिन सोचिए, अगर आपके घर में जल से भरा हुआ पात्र रखा हुआ हो तो माँ लक्ष्मी को कभी भी प्यास नहीं लगेगी और वो स्थायी रूप से आपके ही घर में निवास करेगी। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि ऐसा करने से हम करोड़पति क्यों बनते हैं या फिर ऐसा करने वाले लोग करोड़पति क्यों बने। दोस्तों, जल रखने से धन का प्रवाह कभी भी नहीं रुकता है और जो खर्च है वो भी बेवजह नहीं बढ़ता है और घर में कर्ज और तनाव भी कम होता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, कमाई में स्थिरता आती है। इसलिए पुराने ज़माने में दादी नानी रसोई में हमेशा ही जल भरा पात्र रखा करती थी। दोस्तों, बहुत से घरों में आपने आज भी देखा होगा, ग्रामीण माहौल में देखा होगा कि आज भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी महिलाएं हैं, वो अपनी रसोई में पानी भर कर रखती हैं। दोस्तों, यही कारण है जब हम अपने रसोई घर में पानी रखते हैं, पानी का प्रवाह रखते हैं तो दोस्तों इससे हमारे धन का जो प्रवाह है वो कभी भी टूटता नहीं है, रुकता नहीं है। हमारे घर में धन हमेशा ही आता रहता है। और बहुत से घरों में देखा होगा कि बेवजह खर्चे बढ़े रहते हैं। अगर आप पानी, जल का लोटा अपनी रसोई घर में रखते हैं तो इससे आपके जो खर्च है वो नियंत्रण में रहेंगे और बेवजह नहीं बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जिस घर में जल का लोटा रसोई में भरा रहता है वहाँ पर कर्ज और तनाव दोनों ही
कम होते हैं। अगर कर्ज में डूबे हुए लोग हैं तो इस नियम को अपनाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपके कर्ज कम होता चला जाएगा और आपका जो तनाव है, चिंता है, टेंशन है, वो भी आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात तो ये है, जो आपकी कमाई है वो भी स्थिर हो जाती है। कभी हमारी कमाई घटती बढ़ती रहती है, वो सारी चिंता दूर हो जाती है और अच्छे से हमारी जो कमाई है वो स्थिर होकर हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर जल नहीं रखते हैं तो क्या होता है, इसका क्या परिणाम होता है, चलिए जान लेते हैं। शास्त्रों का मानना है कि रसोई सूखी रहे, खाली बर्तन उल्टे पड़े हों और जल का अभाव हो तो वहाँ पर लक्ष्मी ठहरती नहीं, सिर्फ आती जाती रहती है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। उसका यही कारण है कि हमारी रसोई सूखी पड़ी रहती है, उसमें जल का नाम भी नहीं होता है और हमारे जो बर्तन हैं वो भी खाली पड़े रहते हैं, उल्टे पड़े रहते हैं। ऐसा करना भी गलत होता है। और साथ ही साथ जिस किचन में, रसोई घर में जल का अभाव हो, वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं रुकती है। चाहे वहाँ पर कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ली जाए, कितना भी पैसा क्यों ना कमा लिया जाए, लेकिन माँ लक्ष्मी नहीं टिकती है। दोस्तों, जल रखने का सही तरीका क्या है, चलिए जान लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर में चमत्कार, अपने जीवन में चमत्कार, तो इसे ध्यान से सुनिए। मिट्टी, तांबे या फिर पीतल का एक लोटा लेना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर मिट्टी का हो तो अच्छा है, तांबे का हो तो भी ठीक है, या फिर आपको पीतल का एक लोटा ले लेना है। सुबह है, रोज उसमें ताज़ा जल भरना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है आपको उसमें जल भर लेना है। हमेशा यही प्रक्रिया करनी है। चूल्हे के पास या फिर रसोई के ईशान कोण में इसे रखना है। देखिए दोस्तों, वैसे तो ईशान कोण में रखना शुभ होता है, लेकिन आप नहीं जानते कि ईशान कोण कौन सा है, तो आप अपने चूल्हे के पास, गैस के पास, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, वहाँ पर आप उस लोटे को रख सकते हैं। और दोस्तों, याद रखें कि लोटा कभी भी खाली न रहे, उसमें हमेशा जल आप भरते रहें। और जल रखते समय बस मन में इतना बोलें, माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी इस घर में सदा ही वास करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप लोटे को भर कर रख रही हैं, उसके बाद आपको हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों से ही प्रार्थना करनी है कि हे माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी, आप हमेशा ही मेरे इस घर में वास करें। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि जब से उन्होंने ये छोटा सा नियम अपनाया है, अचानक से उनके खर्चे कम हो गए हैं और उनके काम में भी तरक्की होने लगी है और घर में भी शांति आ गई है। यही छोटे छोटे नियम बड़े परिणाम देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अचानक से आपके अनावश्यक खर्चे कम हो जाएं और आपका जो काम है, नौकरी है, व्यापार है, उसमें धीरे धीरे तरक्की होने लगे और आपके घर में सुख शांति का वास हो, तो दोस्तों इस कार्य को, इस नियम को, इस उपाय को आज से ही करना प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों, वैसे तो अभी बसंत पंचमी आ रही है और कोई भी अगर हम नियम उपाय शुरू करते हैं तो दोस्तों बसंत पंचमी से अगर वो कार्य प्रारंभ किया जाए तो उसके कई गुना ज़्यादा फल हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए 2 दिन बाद अगर आप इस नियम को अपनाते हैं, बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा प्रार्थना करके अगर आप इस नियम को लागू करते हैं और अपने रसोई घर में एक जल के लोटे को भरकर ईशान कोण में रखते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, इससे आपका भाग्य बदल जाएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी सोई हुई किस्मत के ताले खुलने लगेंगे, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और साथ ही साथ आपके घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन रुका रहे,
और बढ़े और साथ ही साथ बरकत भी लाए। तो आज से ही रसोई घर में एक जल का लोटा जरूर रखिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और हाँ, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें फल की प्राप्ति नहीं होती है या फिर ना के बराबर उन्हें फल प्राप्त होता है। दोस्तों, किसी की भलाई करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अगर आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही है, तो दोस्तों इससे उनका भला होगा। इसलिए इस पुण्य के कार्य को जरूर कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इनकी आवश्यकता है। अगर यह वीडियो आपको प्राप्त हुई है तो समझ जाइए कि आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं चाहती है कि यह वीडियो आपको प्राप्त हो और इसे देखकर सुनकर आप इस नियम को अपनाएं, इस कार्य को करें ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास कर सके, माँ अन्नपूर्णा आपके घर में भंडार भर सके और आपके घर में सुख शांति का वास हो सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, मैं अपनी इस चैनल पर हमेशा ही नए नए अच्छे और वास्तु से संबंधित वीडियो लेकर आती हूँ। अगर आप चाहते हैं वास्तु से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है अगर वह आपका कमेंट हाईलाइट हो तो मैं अगली बार आपकी उसी समस्या से संबंधित नया वीडियो लेकर आऊँगी। दोस्तों, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी की, जय माता अन्नपूर्णा की जय हो।